Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will continue the discussion on the important tourist places of J&K, which have importance from the perspective of the examinations. तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी YouTube चैनल के बारे में। आप हमारी चैनल को यहाँ दिए गए हुए लिंक पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे ऑनलाइन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जिन टूरिस्ट प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट है। तो उसमें से सबसे पहले हम अपना डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लोलाब वैली। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द लोलाब वैली। लोलाब वैली जो है ये एक काफ़ी फेमस वैली है इन द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इन कश्मीर डिवीजन। तो दिस वैली हैज़ एक्चुअली बीन नेम्ड आफ्टर महाराजा लोलो। This valley is traversed by a stream which is known as the लाल कुल। ये रिवर जो है इस वैली के थ्रू बहती है, और दिस वैली इज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स पिक्चरिस्क माउंटेन्स, meadows or vegetation, natural vegetation, but it is also famous for several man-made structures. For example, यहाँ पे एक structure है जिसको हम बोलते हैं सतबारन। सतबारन की अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, इट मीन्स 7 डोर्स। ये सतबारन एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर है, ये है क्या? इट इज़ ए केव, ठीक है, विच हैज़ 7 डोर्स। तो ये एक काफ़ी फेमस मैन-मेड स्ट्रक्चर जो है लोलाब वैली में पाया जाता है। तो इस सतबारन के अलावा जो है यहाँ पे जंगल्स ऑफ मदमाधव नाम से यहाँ पे जंगल जो है वो भी पाए जाते हैं। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द बर्थ ऑफ a very great Kashmiri Muslim scholar whose name is Allama Anwar Shah Kashmiri. So Lolab Valley जो है it is the birthplace of Allama Anwar Shah Kashmiri. यहाँ इस मैप से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि साधना पास या साधना टॉप की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। तो ये एक बहुत ही एक ट्रेचरस माउंटेन पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास की जो फिजियोग्राफी है वो देख के आपको पता चल ही सकती है कि यहाँ पे किस तरह का ये माउंटेन पास है। तो ये पास जो है इसको प्रीवियसली जो है नस्ताचुन पास भी बोलते थे, नस्ताचुन पास। तो ये इसका ऑल्टरनेट नेम है। तो ये पास कनेक्ट किन दो जगहों को करता है? ये करना तहसील जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को, उसको रेस्ट ऑफ द कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है। सो करना इन कुपवारा टू रेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। दिस टॉप रिमेन्स क्लोज, दिस पास रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो गाड़ियों की मूवमेंट जो है, वेहिकुलर मूवमेंट जो है यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जिन माउंटेन्स में ये पास लोकेटेड है उसको बोलते हैं हम शम्सबरी माउंटेन्स। और इस प्लेस की इम्पोर्टेंस जो है वो इससे भी है कि मिथोलॉजिकल लेजेंड इज एसोसिएटेड विद दिस प्लेस, द लेजेंड ऑफ द ब्लाइंड एंड डेफ फेरीज। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, क्योंकि एक एक्सपेरेंट को एक्सपेक्टेड होता है कि ये ब्लाइंड एंड डेफ फेरीज और ये सब चीज़ें कहाँ पूछेंगे एग्जाम में, बट यहीं पे एस्पिरेंट्स जो है गलती करते हैं, क्योंकि ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो किसी टूरिस्ट प्लेस से एसोसिएटेड है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको काफ़ी सारे माउंटेन पास देखे होंगे और ये बताया जाएगा कि ब्लाइंड एंड डेफ फेरीज जो मिथोलॉजिकल लेजेंड है ये किस पास से एसोसिएटेड है, सो इट इज एसोसिएटेड विद द साधना पास। नेक्स्ट हम आते हैं शुपियन डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे फेमस है पीर की गली। इसको पीर पंजाल पास भी बोलते हैं, या लोकल लैंग्वेज में इसको पीर की गली भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को, कश्मीर को राजौरी और पुंछ के साथ।
तो राजौरी और पुंछ जो है ये जम्मू डिवीज़न में है। तो इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर की अल्टरनेट कनेक्टिविटी, जो मेन कनेक्टिविटी है वो हमारी बानिहाल साइड से है, बानिहाल काजीगुंड साइड से है। बट ये अल्टरनेट रूट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वो इस पीर की गली से होते हुए जाता है, जो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के साथ कनेक्ट करता है वाया शुपियन। तो इस पीर की गली का, इस एरिया का जो जिक्र है, ये राजा तरंगिनी में भी, कल्हान की राजा तरंगिनी में भी इसका जिक्र मौजूद है। और इनफैक्ट अगर हम 6 सोर्सेज देखें तो 6 सोर्सेज में इस पास को, इस गली को, इस एरिया को जो नाम दिया गया है वो है बहराम गला पास। एज पर दी 6 सोर्सेज। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मुगल रोड। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको पीर की गली क्यों बोलते हैं? पीर जैसा कि आपको पता है सेंट को बोलते हैं उर्दू में। तो इट इज़ एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ बीन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए मेडिटेटिंग प्लेस ऑफ द फेमस सेंट बाबा अब्दुल करीम। उसके अलावा जो अकबर है, उसने इस रूट को जो है स्ट्रेंथन किया था इनटू इंपीरियल रोड, जो लाहौर और कश्मीर को कनेक्ट करती थी। वो इंपीरियल रोड जो है वो भी यहीं से होते हुए जाती थी। सो अकबर ने भी इस रूट को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट इस रूट के अलोंग जो है एक काफ़ी फेमस रेस्टिंग प्लेस है जिसको आलियाबाद सराय बोलते हैं। सराय जो है वो एक रेस्टिंग प्लेस है। मुगल्स के टाइम पे अक्सर ये बनाए जाते थे, जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है मोस्टली ट्रैवल जो है बाय फुट होता था या ऑन द टॉप ऑफ एनिमल्स होता था। तो रेस्टिंग प्लेस जो वहाँ पे बनाई जाती थी अलॉन्ग द रूट्स, तो उनको सराय बोलते थे। और ऐसी एक सराय इस रूट पर भी मौजूद है। ये बनाई थी एम्परर जहांगीर ने। ये आलियाबाद सराय हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द पीर की गली रूट बाय एम्परर जहांगीर। और इसमें इसको डिज़ाइन करने में, इसको बनाने में एक ईरानियन इंजीनियर की मदद ली गई थी जिसका नाम था अली मर्दा खान। ठीक है, इस सराय को बनाने में, इसका डिज़ाइन बनाने में जिस इंजीनियर की मदद ली गई, ही वॉज फ्रॉम द ईरान, और उसका नाम है अली मर्दा खान। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा, ये जगह जो है इस फेमस सेंट की वजह से भी मशहूर है। तो यहाँ पे इनकी मेमोरी में, इनकी रेवरेंस के लिए एक श्राइन भी कंस्ट्रक्ट की गई है जो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे हज़ारों लोग हर साल जो है विज़िट करते हैं। तो नेक्स्ट इसी के साथ एसोसिएटेड हमारी इम्पोर्टेंट साइट है मुगल रोड। मुगल रोड जो है ये ऑल्टरनेट रूट है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्चुअली ये कनेक्टिविटी है बिटवीन पुंछ एंड शुपियन। पुंछ में भी पहले किस जगह पे ये कनेक्ट होती है? बफलियाज में। सो पुंछ और शुपियन के बीच में मुगल रोड जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट शुपियन और पुंछ के बीच में जो है इस रूट से डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है फ्रॉम 588 किलोमीटर टू मेयर 126 किलोमीटर्स। तो आप देखिए ये रूट कितना इम्पॉर्टेंट है। इससे डिस्टेंस जो है बिटवीन टू डिविजन्स ऑफ JNK कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये ऑल्टरनेट रूट जो है प्रोवाइड करता है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि शुपियन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज नेचुरल वेजिटेशन इज़ कंसर्न। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे एल्पाइन, सब एल्पाइन पास्चर्स भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें मिलते हैं। इसके अलावा रियर बर्ड स्पीशीज़ भी हमें यहाँ पे मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रे वैगटेल है,
या इसके अलावा हिमालयन वुडपेकर है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ए नेचुरल फ्लोरा एंड फौना इज कंसर्न। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ओलिगोट्रॉफिक लेक है जिसको हम बोलते हैं कौसर नाग। ओलिगोट्रॉफिक जो है वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द ओलिगोट्रॉफिक। तो यहाँ पे इस लेक का जो प्राइमरी सोर्स है, सॉरी ये लेक जो है जिस रिवर का प्राइमरी सोर्स है वो है विशव रिवर, जो कुलगाम से बहते हुए आती है। सो दिस लेक फीड्स द रिवर विशव, और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी सेक्रेड माना जाता है कश्मीरी शेविज्म में। जो एक हिंदू स्कूल ऑफ थॉट है शेविज्म, उसमें इस लेक को जो है काफ़ी सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। क्यों सेक्रेड कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु है उन्होंने यहाँ पे अपना पैर जो है वो ज़ोर से मारा था। ही स्टैम्प दिस प्लेस विद हिज फुट, जिसकी वजह से ये लेक जो है क्रिएट हो गई थी, और इसी वजह से कौसर नाग का दूसरा नाम जो है वो विष्णुपद है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बिल्कुल मतलब रट के जाना है एग्जाम देने कि विष्णुपद इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ द लेक कौसर नाग। और यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि जो कश्मीर के रूलर थे सुल्तान जैनुल आबदी, उन्होंने भी इस लेक को विजिट किया था ड्यूरिंग हिज रूल। तो कुलगाम में ही आगे बढ़ते हुए हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है उसका नाम है अहरबल। सो ये अहरबल फॉल्स जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये अहरबल फॉल्स जो है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नायाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, जैसे नायाग्रा फॉल्स जो है वो यूएस कनाडा के अराउंड लोकेटेड है, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। इसी तरह से ये जो है अहरबल जो है ये कश्मीर में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, तभी इसको नायाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये फॉल बनता कैसे है? विशव रिवर, जैसा मैंने आपको अभी कहा, विशव रिवर जिसका सोर्स जो है कौसर नाग में है, ये रिवर जो है काफ़ी फोर्स से इन गॉर्जेस के थ्रू जो है फ्लो करती है, जिसकी वजह से इस वाटरफॉल को जो है शेप यहाँ पे मिली हुई है। तो आज के सेशन में इतना ही। हम अपना जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम टूरिस्ट प्लेस जो है जम्मू डिवीज़न की डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।